हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बेटा फोर्थ चैप्टर जो है आपका डिटर्मिनेंट्स 12th क्लास का। डिटर्मिनेंट के चैप्टर में हमने हमारी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट इन्वर्स कैसे निकालते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो हमारे 4.5 एक्सरसाइज है वो। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो कि एडजॉइंट निकालने के लिए जो मैट्रिक्स दी हुई है वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए आपकी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज़ द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, मतलब उसके एलिमेंट्स स्मॉल से नहीं कैपिटल से रिप्रेजेंट किए हैं। और कैपिटल ए से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? कोफैक्टर्स से। अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है ए, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें दी हुई है तो सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स के सभी क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स। और उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल के हम एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे। किसका यूज करके? उन कोफैक्टर्स का यूज करके हम एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज किया जाता है, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसको क्या बोला जाता है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज। ये थर्ड चैप्टर में आ चुका है। ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है? ट्रांसपोज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रांसपोज को, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है ए टी से। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का मतलब होता है उस मैट्रिक्स के सभी जो रो हैं उन रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाए। कॉलम्स किस में चेंज हो जाएंगी? रो में। मतलब रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स बनती है उस मैट्रिक्स को बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। जब भी हम किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आता है? वो आता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एंड वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर दी हुई थी तो यहाँ I3 आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो I2 आ जाएगा। जितना मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। फिर ये प्रॉपर्टी है, इस पे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर मान लीजिए हमें मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की दे रखी है तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो 3-1 कितना हो जाएगा? 2। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1। फिर एक ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एक बार एडजॉइंट निकाल के जो मैट्रिक्स है उसका फिर से एडजॉइंट निकाला जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। फिर ये है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज निकाल के मैट्रिक्स का बाद में एडजॉइंट निकाला जाए या पहले उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के बाद में ट्रांसपोज किया जाए, दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी? इक्वल। एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव का मतलब ए बी और बी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई अगर ऐसे किया जाए तो नॉट इक्वल टू होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो इक्वल ही हो। उसके बाद आता है हमारा इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट निकालना आना चाहिए एंड इन्वर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में और इन्वर्स के लिए आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, एक बात याद रखना, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइप्स हैं मैट्रिक्स में, क्या क्या हम फाइंड आउट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकालने हैं, एडजॉइंट निकालना है, इन्वर्स निकालना है, ये सभी किस मैट्रिक्स पे यूज होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स पे। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एंड जितना ए का ऑर्डर है बी का ऑर्डर होता है इसका ऑर्डर होगा, देन ए इज इन्वर्टिबल। ए को क्या कहा जाएगा? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एंड बी इज इन्वर्स ऑफ ए। और हम भी ए इन्वर्स किस मेथड से निकालेंगे? किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है देन 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहली कंडीशन, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। इफ़ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज नॉट
इन्वर्टिबल, अगर उसका इन्वर्स जीरो डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी, उसका इन्वर्स निकलेगा ही नहीं और हम निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि निकलेगा ही नहीं अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया। मतलब अगर मैट्रिक्स हमारी कैसी हो गई, सिंगुलर, जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो ही फिर हम आगे उसका एडजॉइंट निकालेंगे, और हम एडजॉइंट जो मैट्रिक्स आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स का इन्वर्स। किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा हमारे पास क्या आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं 2-3 हमारे पास। इन्वर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होगा। ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ऑर्डर क्या हो गया, दोनों का चेंज हो गया। ट्रांसपोज और इन्वर्स जो होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं, मतलब इंटरचेंजेबल होते हैं। इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोज निकालो या फिर ट्रांसपोज ऑफ ए इन्वर्स, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही इन्वर्स और डिटरमिनेंट, ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स। क्लियर है। इन पे हमारे कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में। अब हम निकालते हैं कि इन्वर्स कैसे निकालना है। जैसे हमारी एक्सरसाइज है जो आपकी 4.5 एक्सरसाइज है, उसका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें निकालना है, एडजॉइंट निकालना है ऑफ मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 3 2 एंड 4। इन्वर्स, इस मैट्रिक्स को आप मान लीजिए ए। इन्वर्स एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसके सभी कोफैक्टर्स निकालिए। 4 एलिमेंट्स हैं, सभी के कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कल भी बताया था A11 12 21 एंड 22 कोफैक्टर निकालते हैं तो -1 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। फिर 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ दीजिए। ये आपकी फर्स्ट रो होती है, ये आपका फर्स्ट कॉलम होता है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के क्या बचेगा, आपके पास बच गया 4। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव पता होगा। ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। फिर हम निकालेंगे A12 1 + 2 3। ऑड नंबर आता है वहाँ आप नेगेटिव साइन लगाएंगे, जहाँ इवन नंबर है 1 + 1 वो पॉजिटिव होता है। 1 2 है तो नेगेटिव साइन लगा लीजिए। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़कर क्या बच गया आपके पास, 3, तो ये आ गया हमारे पास -3। अब यहाँ फिर देखिए 2 + 1 3 ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन लगा लीजिए, क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 3 ऑड नंबर है तो नेगेटिव। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर ये आपकी सेकंड रो है और ये आपका फर्स्ट कॉलम है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के क्या बचेगा, 2, ये आ गया। एंड 2 2 तो 2 + 2 4 इवन नंबर तो पॉजिटिव है। एंड सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, सेकंड रो है ना 2 और सेकंड कॉलम है 2, तो क्या बचेगा 1। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले एक मैट्रिक्स बनाई जाती है कोफैक्टर्स का यूज करके। कोफैक्टर्स मतलब 1 1 फिर 1 2 फिर 2 1 और फिर 2 2। एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें कोफैक्टर्स लिखते हैं 1 1 1 2 1 1 1 2 फिर 2 1 2 2। ये हमारी फर्स्ट रो के थी, ये सेकंड रो की। और फिर इसका क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोज, तो ये आ जाता है आपका एडजॉइंट। इसका जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है उसको कॉलम बना दो। फर्स्ट रो है 4 -3, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 4 -3। और जो ये सेकंड रो है -2 1, सेकंड रो को बना दीजिए सेकंड कॉलम।